हेलो सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप देवा। ठीक है, मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार और लेकर आया हूँ भाई आज ये कितना है यूपी पीसीएस। ठीक है, यूपी पीसीएस 2019 के जो साइंस के, ठीक है, साइंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 2019 का जो हमारा पीसीएस का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको हम चर्चा में उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो कोई जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सोल्व करेंगे 2019 के पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। ठीक है, यानी कि कौन सा जीव ऐसा है जिसका जो रक्त है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तिलचट्टा। ठीक है, बात ये नहीं है कि इसका आंसर हमें याद है, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्टिव में लिखी जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें नीचे जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो तिलचट्टा था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है? कॉकरोच भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें ये अप्रोच रखनी है कि हमें ना कॉकरोच भी लगाना है। ठीक है, तिलचट्टा या कॉकरोच ऐसे जीव है जिसके रक्त का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, जिसका मुख्य कारण होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, किसकी कमी? हीमोग्लोबिन की। ठीक है, हीमोग्लोबिन की क्या है? कमी होती है, इसलिए रक्त का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। ठीक है, तो किस पौधों के साथ करते हैं? दालों के। ठीक है, किसके? दालों के। ठीक, दालों के साथ क्या है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु दालों के जो जड़ होती हैं उनके साथ संयोजन करते हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ चीज़ें इसका जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिखा हुआ है कि वायुमंडल में क्या इतने परसेंट क्या है? 78% कितनी होती है हमारी? नाइट्रोजन पाई जाती है। ये भी आपको अच्छे से चीज़ें याद रखनी है, ये भी काम की चीज़ें हैं। ठीक है, पेड़ पौधे उन्हें श्वसन द्वारा सीधे उपयोग में नहीं ले पाते क्योंकि पौधों में क्या होता है? पौधों में जो नाइट्रोजन की गैसीय रूप है ग्रहण करने की क्षमता क्या है? अभाव होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी दलहनी फसलें होती हैं उनमें ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। ठीक है, जब छोटा गुब्बारा है तो उसको आवेशित करेंगे तो बड़ा गुब्बारा आ जाएगा, तो उसकी वो जो त्रिज्या है या व्यास है वो बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बढ़ जाएगी? उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका जो ये है लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना जरूरी होता है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि साबुन का बुलबुला आवेशित करने पर आकार में बढ़ जाता है और आवेशित, ठीक है, क्या है? अनावेशित। ठीक है, तो साबुन के बुलबुले में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, ठीक है, का मध्य साम्य होता है। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर जो उस पर दाब पड़ता है, दाब बाहर की ओर कार्य करता है, तो वो उसका क्या है? आकृति, समान आकृति का आवेश दिया जाता है। तो पृष्ठ उसका क्या है? प्रतिकर्षित होकर यानी कि दूर हो जाता है, जिससे कि बुलबुले का आकार क्या बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो उसका त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे सिंपल तरीके से याद कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्या? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, हार्मोन्स है या एस्पार्टम है, तो ये क्या आएगा? संश्लेषित मधुकर है या नियोप्रीन है तो विशिष्ट रबड़ है, या रेयन है तो रूपांतरित स्टार्च है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। रेयन जो है एक फाइबर का एक प्रकार है जिसे सेल्यूलोज फाइबर या कृत्रिम फाइबर कहा जाता है। कपड़ा उद्योग में रेयन को विस्कोस रेयन या कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि रेयन का जो तंतु होता है फाइबर चमकदार होता है। बाकी कैसे होते हैं? सब बाकी के दूसरे तरीके के होते हैं। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, ये है देखो क्वेश्चन नंबर है ये 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। पहला है कपास है, दूसरा केस है, या लूता रेशम, या खुर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास कौन सा? प्रोटीन नहीं है, बाकी के सारे क्या हैं? ये प्रोटीन है। ठीक है, अब चलिए इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें लिखी हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले केराटिन, ठीक है, ऐसा प्रोटीन समूह है जिसमें बाल, त्वचा, नाखून तथा जानवरों में खुर या सींग का निर्माण होता है। अतः जीवों के शरीर की ठोस संरचना केराटिन प्रोटीन के कारण ही होती है, जबकि मकड़ी अपने शरीर से प्रोटीन फाइबर के जरिए रेशम का निर्माण करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और विकल्प ए ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो पास होता है वो प्रोटीन पदार्थ नहीं होता, क्योंकि यह एक फाइबर है जिसमें रुई जैसे प्रकार की या रुई तैयार की जाती है। और रुई एक नकदी फसल है। ठीक है, रुई कैसी है, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। रुई क्या है, एक नकदी फसल है। भारत में कपास को, ठीक है, क्या है, भारत में कपास को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कैसा, सफ़ेद सोना। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना, किसको, कपास को क्या है, भारत में सफ़ेद सोना कहा जाता है। ये जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं ये पढ़नी बहुत जरूरी होती है, ये काम की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला है, ठीक है, और थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि थर्मल फ्लास्क में क्या, लंबे समय तक जो तरल गर्म है या ठंडा जो भी, वो इसी तरह रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, थर्मल फ्लास्क का मतलब होता है जो हमारा वाटर कूलर या हमारा जो भी हमारे थर्मल फ्लास्क होता है जिसमें हम पानी वानी गर्म करने के या ठंडा रख देते हैं, वो ऐसे कैसी रहता है, तो उसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल ठीक है, संवहन और संचालन और विकिरण। ठीक है, सारे ही चीज़ें हो जाती हैं इसमें। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से किया जाता है, ध्यान से समझना। जैसा पहला है चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण द्वारा होता है। और थर्मल की विशेष संरचना के कारण इसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, क्योंकि थर्मल 2 बोतलों से मिलकर बना होता है, जिसमें अंदर वाली बोतल की बाहरी दीवारें और बाहर वाली बोतल के अंदर की दीवारें कांच की बनी होती हैं। क्योंकि कांच ऊष्मा का सुचालक नहीं है, क्या, कांच ऊष्मा का सुचालक नहीं है, इसलिए हम इनमें या इनसे अंदर वाले द्रव से ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से नहीं हो पाता। इसी कारण ऊष्मा की कोई हानि या कोई प्राप्ति नहीं होती। इसलिए क्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें क्या, तीनों चीज़ें होती है। ठीक, आगे है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार बना लेना इस पर। ठीक है, स्टार बनाने से 3 स्टार। ठीक है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, अग्नाशय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सी या मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, तो ये है अग्नाशय। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अग्नाशय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। युवाकार की गृहिणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। ठीक है, जो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। बिल्कुल ठीक है, और इसमें क्या, बहिःस्रावी भाग से क्या, क्षार या अग्नाशय रस निकलता है। बिल्कुल ठीक है, और इसमें एंजाइम होते हैं। ये भी सब सही चीज़ें हैं, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसके रस को क्या है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, और अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ये सब चीज़ें आपको, ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रभाव भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे हो जाते हैं। जो प्रोटीन को क्या, अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, एक है थायराइड है। थायराइड ग्रंथि क्या है, श्वसन नली के दोनों और स्थित होती है, 2 पालियों से बनी होती है, ठीक है, लोब्स से बनी होती है। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी, थायराइड। क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका क्वेश्चन क्या लगाएंगे हम, इसका क्वेश्चन लगाएंगे थायराइड। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका ये सही आंसर इसका अग्नाशय था। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। ठीक है, यानी कि किस पदार्थ में क्या कैल्शियम विद्यमान है, तो इसका सही आंसर कितना होगा, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम में क्या है, कैल्शियम विद्यमान है। अब ध्यान से समझेंगे बात क्या है। जिप्सम कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है। यह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल चट्टानों में पाया जाता है। इसका प्रयोग अमोनियम सल्फेट, रासायनिक उर्वरक तथा सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो इसीलिए इसका विकल्प क्या है, सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी में क्या है, प्राकृतिक अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, एक सभी प्रकार की क्या है,
सुगठिया मिट्टी होती है जिसे कोलिन कोलिन काओलिन काओलिन भी कहा जाता है। और चीनी मिट्टी का रासायनिक यह एल्युमिनियम सिलिकेट है। कोरंडम क्या होता है? इस प्रकार का एक खनिज होता है और इसका खनिज पे ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। टैल्क्स क्या होता है? ठीक है, टैल्क क्या होता है? इस प्रकार का खनिज होता है जो मुलायम और साबुन की तरह चिकनी अवस्था में पाया जाता है। इसका रंग हरा या सफ़ेद एवं मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये चीज़ें आपको अच्छे से बतानी है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक, देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है? ठीक है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाई कार्बोनेट गठिया का उपचार, और दूधिया मैग्नीशिया तो ये क्या प्रतिम्ल है? तो इसमें क्या सिल्वर जो ब्रोमाइड है इसमें कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं आएगा। इसका सही आंसर होता है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, फोटोग्राफी होता है। ठीक है, फोटोग्राफी इमल्सन इसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड ये है, चांदी के 3 अयस्क होते हैं। ये देखो काम की चीज़ लिखी है कि चांदी के क्या है 3 यौगिक होते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसका देखो यहाँ लिखा हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं किया जाता बल्कि फोटोग्राफी इमल्सन में किया जाता है। यह चांदी के 4 अन्य यौगिकों में से एक है, संपर्क में आने पर काला हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए अन्य विकल्प सारे मिले हुए हैं लेकिन इसका जो ए बहुविकल्प है वो गलत है। ठीक है, मतलब उसको सुमिलित नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 75 है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब तुलसी का जो पौधा होता है वो दवाइयों में काम आता है, क्यों आता है, उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है ये बताना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इसमें क्या है फिनोल और फ्लेवोनाइड। ठीक है, इसमें क्या है जो चीज़ तीसरी नंबर की है ये चीज़ इसमें होती है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं क्या होता है डिस्क्रिप्टिव देख लो। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है फिनोल एवं फ्लेवोनोइड। ठीक है, की उपस्थिति के कारण क्या है? उपस्थिति कारण होता है। ठीक है, फिनोल एवं फ्लेवोनोइड जैसे माध्यमिक ये क्या है चयापचयों की एक विस्तृत विविधता को उनके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी रेडिकल गुणों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिनोल और फ्लेवोनाइड्स। ठीक है, इसके अंदर ये क्वालिटी होती है, इस वजह से इनकी उपस्थिति के कारण इसको दवाइयों में यूज किया जाता है तुलसी को। ठीक है, अगला है 76 है कि निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? ध्यान से देख लेना। ये जो हम करा रहे हैं 2019 का जो PCS का एग्जाम आया था, किसका? PCS का एग्जाम आया था, उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, काम आएगा। लवणीकरण और प्रतिलोम परासरण या विकृतीकरण या पास्तुरीकरण। ठीक है, तो इसका कौन सा इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, सुमिलित क्या है? ये नहीं है। ये पाश्चुरीकरण जो होता है दूध के लिए होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अब इसका डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या है? पाश्चुरीकरण से अभिप्राय है कि दूध के प्रत्येक कण को कम से कम, पाश्चुरीकरण का मतलब है कि दूध के प्रत्येक कण को कम से कम क्या है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए या 161 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए गर्म करना, और इस दूध में उपस्थित सभी हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध की खाद्य महत्व पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तुरंत ही इसको 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा कर देने की प्रक्रिया को भंडारण के लिए क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, लवणीकरण जो क्या है? लवणीकरण प्रक्रिया क्या होती है? इसमें जो ऑप्शन है उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा
डिस्कस करते हैं, ठीक है। पढ़ते हो, देखो लवणीकरण जल से लवणीय एवं अन्य खनिज पदार्थ घटकों को अलग करने के समुद्र से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, इस कारण के लिए लवणीकरण का, ठीक है। प्रतिलोम परागण का उपयोग क्या, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए इसका प्रतिलोम परागण बोलते हैं, प्रतिलोम परागण बोलते हैं। तो वो जो पीने योग्य बनाने वाले जल की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लवणीकरण समुद्री जल से होती है, ठीक है। और विकृतीकरण का मतलब ऐसा होता है कि जिसके तहत क्या प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल अपनी मूल अवस्था में उपस्थित संरचना समाप्त कर एक नई संरचना प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक नई संरचना प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर कितना जाएगा, मतलब इसका सही क्या वो मैं आपको बता दिया। पाचवीकरण का मतलब किससे होता है, दूध से होता है, ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शाकनाशक, क्या है, शाकनाशक का उदाहरण है, ठीक है। सोडियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैनेट और ब्लीचिंग पाउडर, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है कि सोडियम क्लोरेट, ठीक है। क्या है, सोडियम क्लोरेट इसका सही आंसर है, क्योंकि शाकनाशक उदाहरण है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट है, ऐसे पदार्थ जो फसलों की हानि पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। कि सोडियम क्लोराइड क्या है कि हमारे जंगल के लिए बहुत ही, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेस्टिसाइड कहलाते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कीटनाशक होते हैं, उदाहरण के लिए DTC, एल्युमिनियम, ऐसे कवकनाशी होते हैं। कवकनाशी में क्या है, बारद्रोम मिश्रण होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आ जाते हैं, ठीक है। शाकनाशी का उदाहरण होता है बेंजीपोम, सोडियम क्लोराइड या सोडियम आर्सेनेट आदि होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि कीटनाशक कौन से हैं, इसी क्वेश्चन में और अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। कीटनाशक में कौन से हैं, DDT, ठीक है, गेमेक्सन और एल्युमिनियम ये होते हैं। कवकनाशी कौन से होते हैं, ये होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। शाकनाशी जो होते हैं बेंजीपोम होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आर्सेनेट, ठीक। तो ये आपको अच्छे से चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला है कि मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर कितना होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेरी। हमेशा याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसकी जो है ना डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत काम की चीज़ें, ठीक है। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि चावल का पॉलिश पर क्योंकि चावल को पॉलिश करने पर क्या है, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी और विटामिन B1 यानी कि थायमिन जैसे आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। WHO के अनुसार क्या, पॉलिश किए गए चावल स्टार्च से ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टार्च से ज़्यादा कुछ नहीं है। बेरी रोग जो B1 की कमी के कारण होता है। B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, जो कि एक आवश्यक पोषक तत्व है जिसका उपयोग कोशिकाओं के द्वारा भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए मदद की जाता है। तो इसका विकल्प क्या है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो भैया चावलों पे पॉलिश हट जाएगा तो कौन सा रोग हो जाता है, वो हो जाता है बेरी। आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कि B3, B2, E, K, ठीक है। कैसे क्या होता है, ये सबसे आपको जो कौन से कहाँ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ठीक है। B2 कहाँ मिलता है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो B6 है, ये धान के चोकर और राइस ब्रेन, ठीक है, तो इससे मिलता है, ठीक है। B2 क्या मिलता है, कॉड यकृत तेल, ठीक है। B2 क्या है, ये गलत है, ये एक स्रोत क्या होता है, हरी सब्जी होती है, क्या होती है, ये सब्जी होती है, हरी सब्जी, जितनी भी हरी सब्जी होती है उनसे इसका मिला जाता है, ठीक है, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में दूध और अंडे से भी मिल जाता है, हरी सब्जी और दूध अंडे से ये मिल जाता है B2। तो इसका जो ऑप्शन है वो B गलत है। आगे पढ़ लेते हैं। विटामिन E क्या है, विटामिन E क्या है, गेहूँ अंकुरित तेल, हाँ बिल्कुल ठीक है। विटामिन K क्या है, अल्फाल्फ, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो है ये सब चीज़ें ये होती हैं, तो इसलिए इसका जो विकल्प है वो बिल्कुल विकल्प B बिल्कुल इसका करेक्ट है। क्योंकि इसमें जो मैचिंग किया हुआ है वो ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें क्या आएगा हमारा, हरी सब्जी और दूध, ये स्रोत होना चाहिए था, ठीक है। चलो आगे है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरक्षण निम्नलिखित घटना में से के अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना कि जो प्रकाश ऊर्जा का जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें संचरण निम्नलिखित घटना के अनुसार किया जाता है, ठीक है। जो प्रकाश ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें जो हमारा संचरण होता है वो किस माध्यम से होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या परिकिरण। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसकी जो थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें संरक्षण पूर्ण आंतरिक परावर्तन किया जाता है, अर्थात प्रकाश का किसी भी चिकने पृष्ठ जैसे शीशा या जल की सतह से टकराकर किसी कोण पर मुड़ जाना। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई अगला है कि माँ का दूध, क्या माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ये बता रहा भाई माँ के दूध में किस चीज़ की कमी होती है, ठीक है। तो माँ के दूध में किस चीज़ की कमी होती है? लोहा होता तो है लेकिन कम मात्रा में होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लोहा नहीं होता। अब इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। माँ का दूध जो है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन लोहा तत्व का अभाव पाया जाता है। क्या? लोहा तत्व, ठीक है। लोहा तत्व का जो अभाव पाया जाता है माँ के दूध में। सभी तरह की पोषक तत्व, ठीक है, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, प्रतिरोध, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम व जिंक सब चीज़ मिलती हैं माँ के दूध में, ठीक है। तो माँ के दूध में क्या है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। श्याम वीवर क्या होता है? ब्लैक होल क्या होता है? ये आपको बताना कि ब्लैक होल क्या होता है। तो इसका सही आंसर है सिमट गया तारा, ठीक है। सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में हमने थोड़ा सा ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्टिव चीज़ पढ़ लेते हैं कि जो हमारा जो ब्लैक होल है अंतरिक्ष में ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें सिंपल तरीके से आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हाँ, ये हमने जो UPPCS, ठीक है, UPPCS 2019 में जो क्वेश्चन आए थे हमारे साइंस एंड वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्निक के। तो अब ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आप एक देख लेना कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। UPPCS में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं साइंस के, सब आसान आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अपने वीडियो को या प्यार को बनाए रखें, और मैं आपको अपना दोस्त ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।